रहमानिर्रहीम। मेरे छोटे भाई सरपंच फारूक साहब, मेरे साथी इकबाल साहब, मेंबर पंचायत सजाद साहब, अल्ताफ हुसैन, तारिक साहब और मेरे बुजुर्ग यहाँ हनीफ साहब, रहमतुल्लाह साहब, तमाम साथियों, बहनों, बुजुर्गों, आज मैं अल्ताफ हुसैन शाह, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। हेलो हेलो शाह साहब, इधर आ जाओ। जब कोई जलसा है अब आराम से बैठिए, सब करवाइए, सब हम सब आपके साथ। आप आइए। बात एजेंडा क्या है, हमारी पंचायत का एजेंडा क्या है? अब मैं दास्तान कहां से शुरू करूं, इसे कहां खत्म करूं? मैं सब लोगों को आज पब्लिकली एक चीज, हमें मौका नहीं आता बोलने का, मैं पब्लिकली कह रहा हूं। आज जिसने रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड करिए मेरी तकरीर आज की डेट में। मैं कह रहा हूं आप लोगों को, आज हर टिप्स आप नोट कीजिए मेरी, और आपको गवाह है, आप सब मुसलमानों, आपको गवाह है अल्लाह पाक। जो मैं बात करूंगा ईमान से, दिल से बात कहूंगा आप लोगों को। सब राज खुल जाएंगे आज, मैं सब कहानी बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन ईमानदारी से आप रिकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि हमने सियासत पोशाक पहन लिया है। हम सब चीज जानते हैं, अल्लाह का फजलो करम है, हमें अल्लाह का फजलो करम है कि हम जैसे गुनाहगारों को इज्जत बख्शता है। मैं सबसे पहले आप तमाम यहाँ के बुजुर्गों, यहाँ की माँ, बहनों और छोटे बच्चों, भाइयों का ईमानदारी से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस जोश और जज्बे से आपने हमारी बातों पे अमल किया और हमारे छोटे भाई फारूक साहब को अपनी इज्जत बख्शी। मैं तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा, हमारी सब दलाइल कहना चाहूँगा, जो खासकर शमीम के साथ साजिशें की, जो शमीम को निशाना बनाया, मैं खुल के आज कहना चाहता हूं, मेरी जन्मभूमि यहां से है, मेरा मरना जीना, जैसे इकबाल साहब ने कहा, यहां पे है। हम जज्बात रखते हैं, हम सब चीज जानते हैं, हम गुंडागर्दी भी जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला मुकद्दर और फैसला और वक्त से पहले कोई चीज देता किसी को नहीं। हर चीज वक्त के फैसले होते हैं। मुकद्दर की सीमाएं वहां बढ़ती हैं जहां अल्लाह का फैसला होता है। उससे पहले होने वाला कुछ नहीं होता है। जो अल्लाह का फैसला होता है, देर आए दुरुस्त आए। मैं अपनी जाती राय अपने 4 साल 5 साल के अपने लोगों, क्योंकि मैंने आस्तान शरीफ में एक बार कहा था, लेकिन बदकिस्मती है कि मेरे लोगों को ये चीजें याद रखनी चाहिए और कहना चाहिए कि मुझ में दासैब हो सकते हैं, मैं तलवार की धार पे चलता नहीं हूं, लेकिन अगर 2 खूबियां हों तो उनको बयान करना भी इंसानियत है। यह नहीं कि एक ही एंगल से आप बंदे को देखोगे। आप अगर मेरी पंचायत ने जितने भी इजलास ग्राम सभा के किए, वो आपके फक्सों में किए, कि फक्सों से बाहर हुए कोई इजलास? आप मुझे बताइएगा, लोग सारे इजलास यहाँ पे हुए, आस्तान शरीफ में हुए नहीं हुए? लेकिन बदकिस्मती से इजलास में आप लोग नहीं आते। मैं फारूक साहब को ये कहूंगा, इन पॉइंट्स को नोट कीजिए, क्योंकि मैंने पंचायत चलाई। जब तक आप लोग नहीं आओगे तब तक गांव की तमीर और तरक्की नहीं होगी। जब तक आप सब सरपंच के इजलास में नहीं आओगे, यहाँ की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जब तक आप लोग हमें डंडा नहीं मारोगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे। मैंने जितने भी इजलास किए, लोगों के अंदर किए। और जो मुझे इल्जाम लगाया गया कि शमीम ने 33 लाख का जो 2 इंटरव्यू यहां हुए, मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्या मेरे वीडियोस यहां गांव के नहीं थे? आप बताइए, क्या वीडियोस यहां गांव के थे? मेरे अख्तर साहब वीडियो थे यहाँ के,
मेरे तारिक साहब जो हमें फख्र है और शान है इस गांव के और इस बस्ती इस धरती के ऑफिसर हैं, वही मेरे 2 वीडियो यहाँ पे रहे थे और वीडियो मसूद साहब रहे थे और मेरे अपने जो दलमीर साहब हैं 4 वीडियोस मेरी पंचायत में रहे हैं। और मेरे सेक्रेटरी मिस्टर मोहम्मद अमीन जो मेरा कजिन ब्रदर है और सफदर मलिक साहब 2 और बशीर अहमद भट्ट साहब 3 और अपना ये लड़का यासिर साहब 4। मेरे कार्यकाल में सिर्फ 4 सेक्रेटरी रहे हैं। जो सरपंच को लेना देना होता है वो सेक्रेटरी से होता है। अगर मुझ पे गफला है फिर वो ऑफिसर मुलव्वस है। मैं यहां फारूक साहब को कहूंगा, सबसे पहले मेरी उस 16 मई 2011 से 2016 मई तक मेरा बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन नरेगा में, बीआरजीएफ में, सिटी पंचायत में अगर 1 पैसे की ट्रांजैक्शन होगी तो सारे लोग ढोल बजा के मुझे इस गांव से बाहर निकालो। मैं वो सरपंच नहीं हूं जो इनको इल्जाम तराशी करने आता है। मेरे अफसरों को पूछो कि जो मुझे अफसर रहे, क्या मैं ब्लॉक ऑफिस गया हूं कभी? हमने जो भी काम किया तह दिल से और घर से हमने बोला। इकबाल साहब बखूबी जानते हैं मेरी सरपंच के मुतालिक, बखूबी जानते हैं कि इसका क्या करना चलना है। फिर दूसरा सवाल, अब जब कुछ नहीं बचा, अब एक और प्रोपागेंडा है कि हमने मुकदमों से स्टैंप ली और हमने ली। अरे जरा खुल के कहना चाहता हूं, तुम्हें कहां पे ये किसने सोच तुम्हें दी है? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूं। जमात के खातिर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खातिर मैं बाय बर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस हूं। इस जमात के खातिर शमीम को अपना ओहदा भी कुर्बान करना पड़े, लाख बार करेगा। शमीम को ओहदों से ऊपर नहीं, हमें पार्टी, अपने ओहदे से ऊपर मेरी पार्टी, मेरी लीडरशिप है। शमीम ओहदे के लिए कभी कुर्बान होने वाला नहीं है। मैं अपनी पार्टी के लिए कुर्बानी करने के लिए कोई भी फैसला जाने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं खुदगर्ज नहीं हूं। अरे आरटीआई दे के, गाँव में आरटीआई दे के पैसा बटोरना ये किसका काम है? जरा बताइएगा मुझे। अरे खुल के बताओ ना, मुझे बोलो ना। यहाँ पे गांव में क्या क्या हुआ? यहाँ पानी का व्यापार नहीं हुआ क्या? ना ये ठेकेदार यहाँ जिंदा मौजूद है कश्मीरी। क्या यहाँ टावर लाइन में सौदा नहीं हुआ क्या? बताइए जरा टावर वालों को कसम दे के बताइए। शमीम को जानते हो तुम? नहीं जानते। मुझे पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ पे थी। क्या ये रोड का काम कब से है? आपने शमीम और निजामुद्दीन को देखा यहाँ से कोई काम करते हुए? हमने नहीं किया। मैंने कहा लोकल लोग हैं, बोलेंगे पता नहीं क्या चोरियां करते हैं इस रोड में। टावर का काम मैंने वहां से छोड़ा, यहाँ अपने काहिला तक छोड़ दिया, काहिला के उस तरफ किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मुझे पता भी है ये लाइन कब आई है और क्यों आई, मैं क्लियर करना चाहता हूँ आज की डेट में आप लोगों को। ट्रांसमिशन लाइन में एक डिसिप्लिन है, ये फॉरेस्ट अवॉइड करती है क्योंकि इनको कंपनसेशन बहुत ज्यादा देना पड़ता है। ये फॉरेस्ट को अवॉइड करती है। कंपनसेशन में, लैंड कंपनसेशन में इनको कम पैसा पड़ता है। अगर फॉरेस्ट इनको जंगलात काटना है इनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इसलिए इस लाइन को यहाँ से लाया गया और वहां आगे जंगलात को इन्होंने साइड लाइन करके निकल गए हैं आगे। तो कमीशन और करप्शन के नाम से अगर मुझ पे कोई साबित करेगा तो मैं आप लोगों को जो भी आप कहेंगे मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूं। और आप पंचायत की बात है, मैं फारूक साहब को कहूंगा, ये जो पंचायत बनी है, जो इकबाल साहब ने खुल के यहाँ वजाहत से कहा, मेरे मुलाजिम जो गांव के मुलाजिम है वो खुल के सुनिए, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। मैं अपने फारूक साहब को कहूंगा कि यहाँ का मास्टर, यहाँ एजुकेशन में जो जितने भी हैं, आप खुल के अपने विकार से, जो मास्टर है, जो उस्ताद है, वो कौम के मेहमान हैं। आप खुल के जियो, अपनी ड्यूटी दे दो। आप आरटीआई से नहीं घबराइएगा, इसके लिए हमने इलाज सोच लिया है। यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर हैं जिनको एप्लीकेशन डाली गई, वो अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी दें, उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारे
फारूक साहब